हे एवरीवन, वेलकम टू जॉय ऑफ फ्रेंड्स। टाइटल से आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं वैक्यूम क्लीनर के बारे में बात करने जा रही हूँ। रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है वैक्यूम क्लीनर, जो कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही अफोर्डेबल है। वैक्यूम क्लीनर बहुत दिनों से मैं सर्च करी थी, एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर जो मेरे घर को साफ़ कर सके, जिससे मैं अपने घर की दिवाली की सफाई कर सकूँ। सो फाइनली हम लोग को एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर मिल ही गया, जो कि वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है हमारा। ये कर्चर का WD3 प्रीमियम है। तो ये कर्चर का WD3 ये दो मॉडल में आता है, कर्चर का WD3 प्रीमियम एंड WD3 मल्टीपर्पज़। जो हम लोग ने परचेज़ किया है वो WD3 प्रीमियम है। WD3 प्रीमियम एंड मल्टीपर्पज़ में इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। WD3 प्रीमियम ये आपको स्टेनलेस स्टील में आपको उसकी बॉडी मिलेगी, और WD3 मल्टीपर्पज़ ये आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी। स्टेनलेस स्टील है तो हम लोग को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो इसलिए हम लोग ने स्टेनलेस स्टील वाला पसंद किया। प्लास्टिक बॉडी में ये एडवांटेज है कि उसका 2 kg उसका वेट थोड़ा कम है स्टेनलेस स्टील के मुताबिक। तो इसलिए आप अगर आपको लाइट वेट वाला अगर वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप प्लास्टिक बॉडी वाला भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मगर हम लोग को रफ़ एंड टफ वाला हम लोग को वैक्यूम क्लीनर चाहिए था, तो हम लोग ने स्टेनलेस स्टील वाला बॉडी पसंद किया। तो ये वैक्यूम क्लीनर 6500 का वैक्यूम क्लीनर है, जो कि हम लोग ने बिग बिलियन सेल में लिया था। तो ये हम लोग को 5200 रुपीज़ का पड़ा है। और अगर आप यही WD3 प्रीमियम मतलब प्लास्टिक बॉडी वाला लेते हैं तो ये आपको 1000 रुपीज़ और आपको सस्ता मिल जाएगा। हम लोग बहुत दिनों से अच्छा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे थे, मगर वेट एंड ड्राई वाला मैंने जितने भी वैक्यूम क्लीनर मैंने देखे हैं सारे 10,000 अबव वैक्यूम क्लीनर मुझे दिख रहे थे, जिनके अच्छे रिव्यूज़ थे। फिर मेरे बहुत ढूंढने पे मुझे ये कर्चर का वैक्यूम क्लीनर दिखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, और इसके वॉट वगैरह भी सही है। 1000 वॉट का इतना तो होना चाहिए, वो भी है इसमें। तो मुझे लगा कि काफ़ी सही है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो इसके अटैचमेंट्स दिए हुए हैं वो सिर्फ 2 अटैचमेंट दिए हुए हैं। बाकी और महंगे वाले आप वैक्यूम क्लीनर में चले जाएंगे, यूरेका फोक्स वगैरह में चले जाएंगे, तो उसमें अटैचमेंट आपको बहुत ढेर सारे मिलेंगे। मगर इसमें अटैचमेंट सिर्फ 2 अटैचमेंट है, मगर इसके प्राइस भी कम है, तो उस हिसाब से अटैचमेंट हम सेटल कर लेंगे उसमें कि ठीक है। और अगर मुझे एक्स्ट्रा अटैचमेंट चाहिए होगा तो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लूँगी। तो इसके साथ 1 डस्ट बैग मिलता है, 2 एक्सटेंशन मिलते हैं और 2 अटैचमेंट मिलते हैं। और बाकी मुझे जो भी एक्स्ट्रा अपने नीड के हिसाब से ख़रीदना होगा वो मैं परचेज़ कर लूँगी अमेज़न से। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इतना महंगा वैक्यूम क्लीनर परचेज़ करना चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ अटैचमेंट्स के कारण, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट भी हो जाते हैं तो हम लोग इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए हम लोग को लगा कि ये कर्चर का वैक्यूम क्लीनर लेना ज़्यादा सही रहेगा। सो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं अपने वैक्यूम क्लीनर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्चर के वैक्यूम क्लीनर में कौन कौन से पार्ट्स मुझे आए हैं कर्चर के साथ, और इसे कैसे असेंबल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कर्चर का ये वैक्यूम क्लीनर है, इसके साथ ये इसका मोटर है, ये ऊपर का टॉप, और ये इसके साथ एक पाइप मिली हुई है, और ये एक डस्ट बैग मिली हुई है, और ये 2 अटैचमेंट्स इसके साथ मिले हैं, और ये 2 एक्सटेंशन मिले हैं इसके साथ, और इसके साथ और कुछ नहीं मिला है। ड्राई यूज़ करने के लिए हम इसे कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले इस वैक्यूम क्लीनर में सबसे पहले हम ये बैग लगाएंगे। ये बैग को यूँ आपको ऐसे करना है, ये, और ये इसका ये गोल सा इसमें मार्क है, तो इस गोल मार्क के इधर नीचे पे ये दिया हुआ है, ये
यूँ ऐसे करके इसको ऐसे लगा देना है और ये इसमें ऐसे यूँ फिट कर देना है, तो ये फिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसका टॉप फिट करेंगे। टॉप फिट करने के लिए जहाँ पे ये बटन दिया हुआ है और ये कर्चर लिखा हुआ है WD3 प्रीमियम, बस ये इसको यूँ ऐसे पकड़ के और ये जहाँ पे गोल सा मार्क है इसके पाइप को यहाँ पे फिट करना है। बस इसी मार्क के यहाँ पे इसको लाके ऐसे फिट कर देंगे। ये यूँ ऐसे फिट हो गया। ये टक की आवाज़ ऐसे आ गई, मतलब ये फिट हो गया आपका। फिर उसके बाद ये इसका पाइप है, तो इस पाइप को हम यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे तुरंत। ये ऐसे पाइप इसका फिट हो गया। तो सबसे पहले ड्राई के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी जैसे कि आपके घर में कोई सा भी डस्ट है, जैसे कूड़ा वगैरह है, गिर गया है, कुछ भी है, आपको साफ़ करना है, जाला वगैरह साफ़ करना है, तो आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका इसी से साफ़ हो जाएगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगी। और फिर अगर आपके कोनों में कहीं जाले वगैरह हैं, कुछ या तो आपके डोर हैं, डोर के नीचे वाले पोर्शन में आपका कूड़े भर गए हैं, या तो कुछ भी होता है ना दरवाज़ा खोलते टाइम उसके अंदर सारे डस्ट वगैरह होते हैं, तो इस अटैचमेंट को आप यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे, तो इससे बहुत ईज़िली जितने भी डस्ट वगैरह होंगे सब अंदर चले जाएंगे। और ये जो दूसरा अटैचमेंट है, इससे आप कारपेट वगैरह साफ़ कर सकते हैं, सोफ़ा वगैरह साफ़ कर सकते हैं, और वेट के सारी चीज़ें दोनों अटैचमेंट लगाने से वेट की भी चीज़ें साफ़ होंगी और ड्राई की भी चीज़ें साफ़ होंगी, तो सब सारे जितने भी कूड़े होंगे सब अंदर चले जाएंगे। और अगर आपको जाला वगैरह साफ़ करना है, कुछ भी करना है, तो इस अटैचमेंट को लगा के इसमें ये निकालना होगा आपको। फिर इस अटैचमेंट को आप लगा के, ये दोनों अटैचमेंट को लगा के आप यूँ ये ऊपर के जितने भी जाला वगैरह हैं आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका पावर का कनेक्शन कहीं और है, कहीं दूर जाके आपको साफ़ करना है, तो ये दो एक्सटेंशन लगा के भी आप साफ़ कर सकते हैं। वेट यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? वेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसको यहाँ से टॉप को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये जो डस्ट बैग है, और ये डस्ट बैग को भी हमको हटा देना है अगर हम यूज़ करना है तो ये यूँ करके आपको डस्ट बैग सिंपली आपको निकाल लेना है। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे फिट करके, मतलब जैसे मैंने बताया है आपको, ये आपको मैच करना है मेनली, ये बटन और ये कर्चर का WD3 प्रीमियम। फिर आप बस इसको ऐसे मैच करेंगे यूँ, और ये फिट हो गया और ये टक की आवाज़ आ गई, और ये हमारा वेट के लिए भी वैक्यूम क्लीनर रेडी हो गया है। ड्राई वाला यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद वेट वाला यूज़ करके दिखाऊंगी। तो मैं ड्राई यूज़ करने के लिए ये नमकीन है, इसको मैं डालती हूँ और फिर मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। ये सारे कूड़े यहाँ पे गिरा दी हूँ, और अब मैं इसे ड्राई यूज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके हेल्प से ये कैसे सारे साफ़ होते हैं। तो सबसे पहले ये मैं जो बटन है इसको मैं ऑन कर दूँगी। तो आपने देखा कैसे 10 सेकंड के अंदर मेरी पूरी सफाई हो गई। तो इसी तरह मैं आपको वेट वाला भी करके दिखाती हूँ कि वेट कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे दरवाजे के नीचे कितनी ज़्यादा गंदगी बैठी हुई है। तो इसे हम साफ़ करके आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे साफ़ करेंगे। तो इसे आप ड्राई वाले से भी कर सकते हैं और वेट से भी कर सकते हैं। बस वेट में भी इसमें आपको डायरेक्ट ब्लोअर लगा के इसको ऐसे साफ़ करना होगा, और ड्राई करना है तो ड्राई से भी। तो मैं इसमें क्या करूँगी, पहले इसे ड्राई से ऐसे साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के वेट वाले से फिर साफ़ करूँगी।
आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा साफ़ हो गया है ये डोर। तो अब मैं आपको ब्लोअर पे कैसे यूज़ करते हैं वो लगाना आपको बताती हूँ। तो अगर सिर्फ आपको वैक्यूम क्लीन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे आप इसको लगाएंगे, इस पाइप को। और अगर आपको ब्लोअर चाहिए तो यहाँ से आप निकाल लेंगे यूँ प्रेस करके। तो निकालने के बाद ये बैक साइड में यहाँ पे एक और होल है, तो यहाँ पे हम ब्लोअर के लिए यहाँ पे इसको ऐसे यूँ फिट कर देंगे। तो अब हम आपको ब्लोअर फंक्शन करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे साफ़ होगा। और यहाँ पे मैंने पानी डाल रखा है, तो इसे हम ब्लोअर फंक्शन पे यूज़ करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना गंदा पानी हो गया है। तो हम अब इस वाले अटैचमेंट से अब जा रहे हैं सोफ़ा साफ करने। तो ये यूँ ऐसे लगा देंगे और ये ऐसे फिट हो गया। कैसा लगा मेरा ये कर्चर का वैक्यूम क्लीनर। अगर आपको भी पसंद आया हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। मुझे ये वैक्यूम क्लीनर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो आपको लाइव डेमो करके दिखाया, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। बस मुझे वैक्यूम क्लीनर में मुझे एक प्रॉब्लम बस नज़र आई, बस वो है सिर्फ अटैचमेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि ये अटैचमेंट थोड़े कम दिए हुए हैं। तो मुझे 2-3 अटैचमेंट मुझे और ख़रीदना पड़ेगा। बाकी एज सच इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सस्ता है तो थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो बाकी मुझे जो भी ख़रीदना होगा अपने नीड के हिसाब से मैं अटैचमेंट अमेज़न से ख़रीद लूँगी। तो कैसा लगा ये हमारा वैक्यूम क्लीनर का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।